पता चल रहा है कि उनके विधायक धीरे धीरे कर करके इस पक्ष से इधर साइड में आके बैठ रहे हैं। तो ये तो सरासर है कि ये लोग अपने विधायकों को नहीं रोक पा रहे हैं, न विधायकों की बात सुन रहे हैं। यहां तक कि हिमाचल में सभी विधायकों ने कहा कि हम लोगों से तो मिलते भी नहीं है मुख्यमंत्री, और ना हम लोगों से कोई बात होती है। तो ये संवाद की जो कमी है, जिसके कारण धीरे धीरे विपक्ष के विधायक लोग टूट रहे हैं, और जहां मान सम्मान और संवाद मिल रहा है बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन एक मैनेजमेंट की बात कही जा रही थी। तेजस्वी जी ने तो कहा था कि खेला हम करेंगे। जब जिस समय नीतीश जी ने पाला बदला था तो उन्होंने कहा था कि खेला हम करेंगे, लेकिन ये तो खेला उन्हीं के साथ हो गया। नहीं, उन्होंने कहा था खेला होगा, ये नहीं वो कह पाए कि मेरे ही साथ होगा, परंतु खेला उनके साथ हो गया। सदन के बहुमत के साबित करने के समय में उनके 3 विधायक टूटे, अभी फिर 2 विधायक टूट गए, एक कांग्रेस के मिलाकर 6 तो विधायक अभी संख्या बल से। और अभी आप देख लीजिएगा 5 मार्च से 10 मार्च के बीच में अभी 8 से 10 और विधायक पाला बदलने की तैयारी में। अच्छा, जो हिमाचल प्रदेश की बात करें, बिहार से हालांकि कांग्रेस के विधायक बीजेपी के साथ हिमाचल छोड़ करके पंचकुला आ गए, और अब तो तैयारी चल रही है कि कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन ना आ जाए, ये तमाम चीजें चल रही। कांग्रेस आरोप करेगी सरकार गिराने की बात नहीं, कोई सरकार गिराने के बाद वहां के तो विधायकों ने कहा ही है कि हम अपने ऊपर थोपे गए बाहरी राज्यसभा सदस्य को वोट नहीं करेंगे, और हमारी बात को न सुनी जाती है, न हमारे नेतृत्व हमसे मिलता है। 3 महीने का समय मांगने पर भी मिलने का समय न मिलने के कारण उन लोगों ने नाराजगी जाहिर करके उन लोगों ने बीजेपी को के उम्मीदवार को समर्थन किया। और आज संभवतः राज्यपाल महोदय के पास सभी लोग गए हैं, मिले हैं। सरकार को अपना बहुमत साबित करने का हो सकता है कि राज्यपाल महोदय इस बात का एक निर्देश जारी कर सके। जो अमित शाह जी का कहना है जी कि कांग्रेस जो है वो अपने अंदरूनी समस्याओं से, अंदरूनी कलह से लगातार जूझ रही है, आप कितना इत्तेफाक करते हैं इस बात से? नहीं, एकदम माननीय अमित शाह जी ने 100 अक्षर सही कहा है कि कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी, कांग्रेस के परिवार के अंदर की भी गुटबाजी चल रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में बाहरी गुटबाजी है, कांग्रेस में भी भाई बहन के बीच में भी गुटबाजी है, और उस गुटबाजी पूरी तरह सामने स्पष्ट दिख रही है, जिसके कारण कांग्रेस के लोग जहां मान सम्मान इज्जत नहीं मिल रहा है, तिरस्कार के कारण वो मान सम्मान इज्जत पाने के लिए दूसरे दल के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जो पटकथा लिखी गई राज्यसभा में, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना है कि बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव में अगर 270 सीट जीत जाती है तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल अभी क्या बोलेंगे और 1 घंटा के बाद क्या बोलेंगे, ये भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आदमी 1 घंटे के बाद अब क्या बोलेगा, अपनी कही हुई बात को कैसे उलट जाएगा। इसमें भगवान भी हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं कि ये आदमी अगला क्या बोलेगा। उनकी बात 270 की बात कर रहे थे, वो तो गुजरात में बोल रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत के लिए थोड़ा और सीट हमें दे दीजिए, और पता चला कि थोड़ा के चक्कर में एक भी सीट नहीं आया। इस प्रकार की उनकी बातें हैं। कहीं भी अब अरविंद केजरीवाल को कोई भी स्टेट सीरियस नहीं ले रहा है। लेकिन चुनाव की रणनीति से पहले की जो खबर आ रही है गृह मंत्रालय से कि सीए को कभी भी नोटिफाई किया जा सकता है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ असर पड़ेगा इसका चुनाव पर भी? नहीं, कुछ असर इसका नहीं पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इस देश में रहते हैं तो हमारे देश के अंदर में एक कानून है, हमें कानून के तहत चलना होगा। हम अपना एक अलग कानून नहीं चला सकते हैं। इसलिए जो अगर ये सीए लाने की बात चल रही है, ये सत्र के दरमियान में नहीं आया तो अभी मान लीजिए कि ये नोटिफिकेशन होता है, और फिर आने वाले चुनाव के बाद का जो सत्र होगा उसमें इसको लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया जाएगा। पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, हमें और आपको में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है जी, का संबंध जो है उसकी नोटिस के बाद हाजिर हो चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को 8वीं बार समन किया गया है ईडी की तरफ से। 7 बार उन्होंने समन पे पेश नहीं हुए, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। आज ही मैंने देखा है न्यूज़पेपर में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ईडी का सम्मन आता है तो आपको ईडी के समक्ष जाना चाहिए। आज ही एक सुप्रीम कोर्ट का मैंने देखा है कि कल का उन्होंने मौखिक अपने टिप्पणी की है। भाई, ये संस्था देश की हित की संस्थाएं हैं।
आपको जो भी कुछ कहना हो आप पेश होइए, बोलिए। अगर आप ईडी का सम्मान, सीबीआई के सम्मान और कोर्ट न्यायालय के सम्मान को सम्मान नहीं देंगे तो फिर आप किस बात का देश के अपने आप को कहते हैं कि हम देश को कहीं एक ऐसे जगह ले जाना चाहते हैं कि दुनिया देखे, और आप खुद ही अपने देश के कानून को मानने के लिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सही निर्देश दिया है कि आप जाएं, जो आपसे पूछताछ की जा रही है उसका जवाब दें और जो आपके पास साक्ष्य है वो समक्ष रखें।